रहे रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 4 जिलों के एसपी बदले गए। गृह विभाग ने 7 आईपीएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। राजनांदगांव, सक्ती, महेंद्रगढ़, कोंडागांव जिले के एसपी बदले गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 4 जिलों के एसपी बदले गए। गृह विभाग ने 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया। राजनांदगांव, सक्ती, महेंद्रगढ़, कोंडागांव में बदले गए एसपी। ये बड़ी खबर रायपुर से। और अब बात करेंगे पीएम मोदी की ललकार की। बिहार में सियासी घमासान चरम पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने समस्तीपुर के दुधपुरा में हुंकार भरी। उन्होंने लोगों से अपने मोबाइल की लाइट जलाने को कहा। इसके बाद उन्होंने पूछा, इतनी रोशनी में भी आपको लालटेन की जरूरत है क्या? प्रधानमंत्री ने कहा, दोस्तों, पूरा देश देख रहा है, लोगों को लालटेन की जरूरत नहीं है। हर घर तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में 1 GB डेटा 150 रुपए में आता है, लेकिन इस चाय वाले ने 1 GB डेटा को 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार। उन्होंने तंज कसा कि जंगल राज वालों को बिहार दूर रखेगा। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि हजारों करोड़ के घोटाले में ये जमानत पर चल रहे हैं। चोरी की आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में हुंकार भरी, जहां पर आरजेडी पर जमकर हमला किया और कहा कि जितनी रोशनी आप इस मोबाइल के जरिए चला रहे हैं, जितनी रोशनी यहां पर दिखाई दे रही है, क्या इस रोशनी में लालटेन की आवश्यकता है क्या? बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास का कोई न कोई काम न हो रहा है। आप किसी भी दिशा में 50-100 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्तिकरण के, समृद्धि के भी माध्यम है। इनसे श्रमिकों को, इंजीनियरिंग को, मैकेनिक को, ऑटो रिक्शा, ट्रक, टैक्सी चलाने वाले को रोजगार मिलता है। किसान की, पशुपालक की उपज सही समय पर बड़े बाजार तक पहुंच पाती है और इसलिए बीते 10-11 वर्षों से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, लेकिन आप याद रखोगे क्या? मैं एक आंकड़ा देता हूं, आप याद रखोगे? जरा मुझे जोर से बताइए, आप याद रखोगे? इधर आप याद रखोगे? इतनी बड़ी माताएं आई हैं, आप याद रखोगे? कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब।
जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? तो आपने सुनी पीएम मोदी की बिहार में हुंकार। अब सुनिए मोहन यादव की दहाड़। दीपावली के बाद बिहार विधानसभा का प्रचार परवान चढ़ गया है। एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मैदान में उतर गए हैं। तो वहीं महागठबंधन के लिए भी कांग्रेस और आरजेडी नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी परंपरागत सीट राघोपुर छोड़कर पूरे बिहार में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री, विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं को बिहार के रण में फतेह दर्ज कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। पिछले दिनों सीएम मोहन यादव ने कुम्हरार और बिकरा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया था। अब पश्चिम चंपारण के बघा, सिकटा और सहरसा विधानसभा में हुंकार भरी है। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा पहले से ही बिहार में डेरा जमाए हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन तुरंत बाद लोकसभा चुनाव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें जीत ली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जो संगठन है, ये यहाँ के कार्यकर्ताओं के दम पर देश का सर्वश्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। चाहे चुनाव की बात करें, चाहे कार्यक्रम की बात करें, चाहे बूथ मैनेजमेंट की बात करें, चाहे विचारवान कार्यकर्ताओं के निर्माण की बात करें। तो ऐसे में एक परंपरा है हमारे यहाँ कि जब भी कहीं पड़ोसी राज्य के अंदर आम चुनाव होते हैं तो निकटवर्ती राज्य के कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता जाकर वहाँ पे चुनाव में सहयोगी बनते हैं। तो मध्य प्रदेश के भी हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण, हमारे वो लोग जो मध्य प्रदेश की इस लगातार जीत में अपना सर्वस्व देने वाले, अपने अनुभव के आधार। राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला बॉर्डर पर भारतीय सेना की ओर से आयोजित थार शक्ति सैन्य अभ्यास का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सेना की आधुनिक युद्धक क्षमताओं और रेगिस्तानी इलाकों में लड़ाई की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने लोंगेवाला युद्ध स्थल पर चांदपुरी हॉल का उद्घाटन भी किया, जिसका नाम 1971 के युद्ध नायक मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के सम्मान में रखा गया है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने लोंगेवाला में दुश्मन को करारी शिकस्त दी थी। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर जवानों के साहस, पराक्रम और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत जिले के बनबसा और टनकपुर क्षेत्र के दौरे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय महिलाओं द्वारा आयोजित भैया दूज यानी चिवड़ा पूजन समारोह में भाग लिया और महिलाओं के स्नेह एवं सम्मान के लिए आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बनबसा में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही आधुनिक लैंड पोर्ट परियोजना का भी निरीक्षण किया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर अब 10,000 से ऊपर चली जाएगी। अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत
मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। और अब बात शिकंजे में आतंकी की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन आईसी से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों दिल्ली में बड़े फिदायन हमले की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने इन दोनों को अलग अलग जगहों से पकड़ा है। एक को दिल्ली के सादिक नगर से पकड़ा गया है, जबकि दूसरे को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों को आईसिस से जुड़े हैंडलर से फिदायन हमले की ट्रेनिंग मिल रही थी और दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आईडी ब्लास्ट करने की योजना बनाई जा रही थी। स्पेशल सेल की टीम फिलहाल दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इनके संपर्क में और कौन कौन लोग हैं और क्या दिल्ली के अलावा किसी अन्य शहर को भी निशाना बनाने की तैयारी थी। पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इनको ट्रेनिंग कहां और किसके जरिए दी जा रही थी। मध्य प्रदेश के जंगलों में एक बार फिर गूंजेगी चीतों की दहाड़। अब प्रदेश में नौरादेही टाइगर रिजर्व चीतों का नया घर होगा। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है और एनटीसीए ने शुरुआती तैयारियों के लिए सेंट्रल कैंपा फंड से 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। 2026 में दक्षिण अफ्रीका से आने वाली नई खेप या फिर कूनों में जन्मे एडल्ट चीते नौरादेही में बसाए जाएंगे। 50 से 70 चीतों के रहने की तैयारी जोरों पर है। बता दें कि साल 1952 में भारत में चीतों के विलुप्त होने के बाद सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से और 12 चीतों को लाया गया, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है। वहीं वर्तमान में भारत में चीतों की कुल संख्या 31 है। नौरादेही रिजर्व होगा चीतों का नया ठिकाना। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अब राजस्थान और गुजरात नहीं जाएंगे चीते। चीतों का नया ठिकाना होगा नौरादेही। एनटीसीए ने तैयारियों के लिए सेंट्रल कैंपा फंड से 4 करोड़ रुपए दिए हैं। सागर और दमोह के रिजर्व में बनेंगे 4 क्वारंटाइन एनक्लोज। एमपी में चीतों का नया घर होगा नौरादेही टाइगर रिजर्व। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। सोने की कीमतों में पिछले एक हफ्ते में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी आईबीजे के अनुसार सोना एक हफ्ते में 8,455 रुपए सस्ता हो चुका है। 17 अक्टूबर को सोना 1,29,584 रुपए प्रति 10 ग्राम के साथ अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन अब 24 अक्टूबर को इसकी कीमत घटकर 1,22,419 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। 24 अक्टूबर को सोना 935 रुपए टूटा है। लगातार हो रही गिरावट के बाद निवेशकों और ज्वेलरी कारोबारियों में हलचल बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती और ग्लोबल मार्केट में बिकवाली के कारण सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। वहीं चांदी के दामों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। एक ही दिन में चांदी 3,700 रुपए सस्ती हुई है। 23 अक्टूबर को चांदी 1,51,450 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो अब घटकर 1,47,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।
जैसे कि दिवाली त्यौहार तो ख़त्म हो गया, अब इसके आगे शादी का सीज़न है, तो उसको देखते हुए अभी शादी के जो कस्टमर है वो अपनी खरीदी चालू कर दिए हैं लेने के लिए। हाँ, बात रही रेट की, जो दिवाली में जो जैसे आपका 1,35,000 1,36,000 था, उस हिसाब से रेट अभी काफ़ी नीचे आया है, 7 से 8 हज़ार रुपये अभी नीचे आया है। तो हम लोग को लगता है कि रेट ये काफ़ी सही है और जिनको अभी शादी की आगे भी खरीदी करना है वो इस रेट में खरीदी कर सकते हैं। और अब अबूझमाड़ के दर्द की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ की यह खबर दिल दहला देने वाली है। उल्टी दस्त की चपेट में आकर इस इलाके में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। तस्वीरें अबूझमाड़ के रुकवाया गांव से सामने आई है, जहां सरकारी व्यवस्था पूरी तरह बेबस नजर आ रही है। उल्टी दस्त से लोग तड़प रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब बीमारियों से करहा रहे हैं और उनका इलाज टॉर्च की रोशनी में हो रहा है। इलाका इतना अंदरूनी है कि सड़क तो दूर, बिजली और पानी तक की सुविधा मौजूद नहीं है। हेल्थ टीम बीजापुर से पैदल और गाड़ियों से जैसे तैसे यहां तक पहुंच गई, लेकिन अब संसाधनों की भारी कमी से जूझ रही है। अबूझमाड़ का जिक्र आते ही गोलियों की आवाज याद आती है, लेकिन आज यहां की असली लड़ाई बीमारी और बद इंतजामी के खिलाफ है। आजादी के इतने साल बाद भी अगर किसी गांव तक बिजली, सड़क और अस्पताल नहीं पहुंचा तो सोचिए विकास के दावों का क्या मतलब। छठ पूजा के मौके पर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। नई दिल्ली और आनंद विहार जैसे कई अलग अलग स्टेशन पर हालात बेकाबू हो गए हैं। लोग ट्रेनों में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते दिखे, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन पर विशेष निगरानी की जा रही है। तो ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर दिल्ली से दिखा रहे हैं कि यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की, जहां पर भी लोगों की जो तादाद है आम दिनों के मुकाबले ज्यादा हो गई है। चंदौली से भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि रेल के अंदर किस तरह से खचाखच लोग भरे हुए हैं। जहां नजर दौड़ाएंगे वहां ही लोग भरे हुए हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं है। तो जालंधर से भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रेन के अंदर जाने के लिए भारी भीड़ ट्रेन के दरवाजे को धक्का मार रही है।